हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी ने इस स्टॉक में पैसा डाला है और 40% स्टेक इसमें एक्वायर करा है। प्रमोटर इसके बन चुके हैं अभी वो कंपनी। हालांकि स्टॉक का प्राइस जब अपने ऑल टाइम हाई से 80% क्रैश हो चुका है। इतनी बुरी गिरावट के बाद भी इस कंपनी पे फेथ जताया है हमारी देश की कंपनी ने। तो ऐसा क्या है इस स्टॉक में? क्या ये आने वाले टाइम पे बुल रन दिखाने वाला है या इसमें और भी क्रैश बाकी है और हमारा पैसा पूरा 100% वाइप आउट हो जाएगा? आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अब हम आलोक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसमें देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि स्टॉक के इस हाई से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये वो ट्रेंड लाइन है जो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड अभी फ़िलहाल तो नेगेटिव है। स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। अभी लास्ट टाइम भी इसने इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया था। इसके अलावा हमें ऊपर एक लेवल भी दिख रहा है जो कि करीब ये 35 से लेके 32, 33 के लेवल के आसपास ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के आसपास स्टॉक आपका आके काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार स्टॉक इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है। और अभी यहाँ नीचे हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इधर भी सपोर्ट जोन ड्रॉ करें तो इस स्टॉक के लिए 12 रुपये से 13 रुपये से लेके एक ये जो रेंज रहेगी ये स्टॉक का सपोर्ट का काम कर रही है। स्टॉक इस लेवल से भी काफ़ी बार बाउंस बैक दिखा चुका है, जहाँ पे इसके पहले इसने यहाँ पे एक बार बॉटम बनाया था। स्टॉक इस लेवल से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। अगर हम पास्ट में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक में सिर्फ पंप एंड डंप देखने को मिला था, जहाँ पे ये लोअर सर्किट लगाते हुए हमें नीचे गिरता हुआ दिखा। 3 रुपये के लेवल पर आ गया था स्टॉक, वहाँ से इसको पंप करा गया। 3 रुपये का प्राइस 55 रुपये पर गया, उसके बाद क्रैश कर दिया गया, फिर बढ़ाया, फिर क्रैश कर दिया, बढ़ाया, क्रैश कर दिया। इस तरह पूरा स्टॉक में हमें पंप एंड डंप और ऑपरेटर का गेम देखने को मिला था। तो 12 रुपये का लेवल तो एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए। इसके अलावा 7.78 रुपीज़ ये इसका एक सेकंड सपोर्ट का काम करेगा लेवल, और स्टॉक उसके भी नीचे जाता है अगर बहुत बुरा होता है तो 6.5 रुपये का लेवल इस स्टॉक के लिए थर्ड सपोर्ट का काम करेगा। ये तो हुई सपोर्ट की बात। अब अगर हम इस स्टॉक के टारगेट देखें तो सबसे पहले तो स्टॉक को इस लेवल के ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 17 रुपये का लेवल हमारे लिए स्टॉक में फर्स्ट टारगेट रहेगा, और स्टॉक अगर इसके भी ऊपर जाता है तो हमारे लिए सेकंड टारगेट इसका 21 रुपीज़ का रहेगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में इसके आने वाले कुछ टारगेट हैं जो कि स्टॉक अपना ब्रेकआउट के बाद अचीव करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। RSI अभी आप देख सकते हैं 40 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड या ओवर बॉट नहीं है। हालांकि ये स्टॉक जब 30 के RSI पे था तब स्टॉक का प्राइस 10-12 रुपये के आसपास था, जो कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। 30 के आसपास अगेन आया, जो कि 13-14 रुपये के लेवल पे। अभी काइंड ऑफ स्टॉक का प्राइस वापस उसी लेवल पर आया था और RSI भी हमें सेम ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखा था। तो एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में यहाँ पे हो सकती है। स्टॉक का प्राइस जब हाई रहता है ऑल टाइम हाई पर 30-35, तब RSI इसका 70 के आसपास था। उसके बाद RSI में भी गिरावट हुई और हमें स्टॉक के प्राइस में भी अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखी थी। ये दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री या कहें टेक्सटाइल मिल का पूरा ड्रोन व्यू है, जो कि ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये कई 100 एकड़ में फैली हुई है, जहाँ पे अलग अलग पार्ट बने हुए इस कंपनी के डिफरेंट वर्क्स एंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इनके प्रोडक्ट्स में आपको पैकेजिंग मटेरियल, पॉलिएस्टर्स, यान, अपैरल फैब्रिक्स जो कि आप कपड़े वगैरह जो पहनते हैं उसके लिए, होम टेक्सटाइल, गारमेंट्स, टेक्सटाइल एसेसरीज, टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। आलोक के डायरेक्ट कस्टमर्स में आपको कोहल्स, टेस्को, लेवाइस, वॉलमार्ट, टॉमी हिलफायर, ज़ारा, H&M, कैल्विन क्लेन, कॉस्टको, HBC, लैंड्स एंड, जॉर्ज, प्रीमार्क जैसे नाम देखने को मिल जाते हैं। अपैरल में ये इनकी कैपेसिटी है, जहाँ पे स्पिनिंग में 4,500 से ज़्यादा टन यान ये पर मंथ बनाते हैं। इसके अलावा पॉलिएस्टर यान, गारमेंट्स एंड यान डाइंग भी करते हैं 750 टन पर मंथ, और एम्ब्रॉयडरी वगैरह, प्रिंटिंग आपकी 24 लाख पर मंथ होती है। निट्स प्रोडक्शन, वुवन प्रोडक्शन,
वुवेन प्रोसेसिंग, निट्स प्रोसेसिंग जो कि 90 लाख पर मंथ और 1400 मेट्रिक टन पर मंथ होता है। होम टेक्सटाइल में कैपेसिटी देखें तो फाइबर्स की 1250 टन पर डे, स्पिनिंग में 4500 प्लस टन, पोलिस्टर यान 1250, बेडिंग प्रोडक्शन 70 लाख पर मंथ, बेडिंग प्रोसेसिंग, बाथ प्रोडक्शन 1100 टन पर मंथ, बाथ प्रोसेसिंग, वॉशिंग कैपेसिटी 7000 सेट्स पर डे, शीट्स 20 लाख सेट पर मंथ, टॉवेल्स 40 लाख पर मंथ, ये कुछ देखने को मिल जाते हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6000 करोड़ का है। कंपनी लॉस में है जिस वजह से हमें स्टॉक का पी नहीं देखने को मिलता है। ROE नेगेटिव में है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू भी हमें देखने को नहीं मिलता है। PG रेशियो भी लॉस में होने की वजह से नहीं है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, ये एक अच्छी बात है इस कंपनी में। 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है, ना ही इन्होंने कोई अपनी होल्डिंग घटाई है। फेस वैल्यू 1 पर ये स्टॉक अभी 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि कॉटन एंड पॉलिएस्टर सेगमेंट में प्रेजेंट है। इनका पॉलिएस्टर 61% बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करता है, अप्रैल फैब्रिक 18%, होम टेक्सटाइल 12% और कॉटन यार्न 9% इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। ये शॉपिंग बैग्स, हैंडकरचीफ, निटेड फैब्रिक्स, वुवन फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरी, बेड लिनन, टेरी टॉवल वगैरह बनाते हैं। 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके अवेलेबल हैं दादरा नगर एंड हवेली, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। इंडिया से इनकी 83% सेल्स आती है, वहीं पे ये कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं जिस वजह से इनका 17% रेवेन्यू जनरेट होता है। 2017 में इस कंपनी के ऊपर टोटल 30,000 करोड़ का डेब्ट था, जो कि ये अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाए थे और इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर पा रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले इसका जॉइंट एक्विजिशन हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा, जहाँ पे रिलायंस के पास 40% और JM फाइनेंशियल के पास 35% इस कंपनी का टोटल स्टेक है। KPR मिल, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज़, गर्वेर टेक, ये सब इनके कुछ पीयर कम्पिटिटर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मार्केट वाइज तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और इनका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है आलोक के मुकाबले। इस कंपनी का इस बार क्वार्टरली रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं थे। 990 करोड़ के आसपास ओवरऑल इनका सेल्स रहा था, जो कि काफ़ी सालों से फ्लैट ही रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 6% के थे। नेट प्रॉफिट कंपनी इस बार ही लॉस में थी, 138 करोड़ का लॉस था, जो कि अच्छी बात यह है कि पिछले बार के मुकाबले कंपनी को क्वार्टरली और ईयरली दोनों में कम लॉस हुआ है। सेल्स इस बारी कंपनी की 3775 करोड़ की थी, जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो ये पॉजिटिव में थे, ऑपरेटिंग मार्जिन 2% का था, लेकिन नेट प्रॉफिट में ये नेगेटिव में आ गए, जहां पे 711 करोड़ का इस कंपनी को हमें लॉस देखने को मिला, जो कि पिछले साल के लॉस के मुकाबले ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड ट्रेलिंग 12 मंथ में 4% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% की है। स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 1 ईयर से 41% के नेगेटिव में, वहीं पिछले 5 सालों से कंपनी अभी नेगेटिव में ही है। रिजर्व कंपनी के -22,000 करोड़ के हैं, बोरोइंग 26,000 करोड़ की है, ओवरऑल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ख़राब है। 318 करोड़ का पैसा भी कंपनी को आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, 419 का है। मेजर स्टेक इस कंपनी में प्रमोटर के पास है 75%, जो कि इसमें प्रमोटर के 2 बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। FI के पास 2.48% का स्टेक है। ओवरऑल FI का स्टेक फ्लैट है, हालांकि पिछले कुछ टाइम से इन्होंने थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाया है। DIs के पास 0.4% और पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग है। 9,65,000 इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टोटल अवेलेबल है। इनके प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है, जिसमें हमें 2 बड़े नाम देखने को मिलते हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसका 40% स्टेक है। दूसरा JM फाइनेंशियल एसेट कंपनी, जो 35% स्टेक इस कंपनी में ओन करती है। ये 2 आपके एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर इस कंपनी में है।